अंबाला छावनी के बीचों बीच लगभग 27 करोड़ की लागत से बने नेताजी सुभाष पार्क का प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लोकार्पण किया। 17 एकड़ में बने नवनिर्मित सुभाष पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे विज का कुछ किसान विरोध भी जताने पहुंचे थे, जिसके बाद अनिल विज ने नारेबाजी कर रहे किसानों को भी खुले मंच से राम राम करके संबोधित किया। विज ने कहा कि किसान भी अपने भाई हैं और किसानों के मसले का हल होना चाहिए। विज ने कहा कि किसानों के साथ दोबारा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है। वहीं विज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि असल मायनों में देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी ही थे। विज ने कहा कि हमेशा हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। बता दें, अंबाला छावनी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज नेताजी सुभाष पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां विज के पहुंचने से पहले ही कुछ किसान अनिल विज का विरोध जताने के लिए भी पहुंच गए। हालांकि किसानों ने कार्यक्रम स्थल से दूरी बनाकर ही नारेबाजी कर अपना विरोध जताया, लेकिन किसानों के नारों की आवाज मंच तक साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में अपने अंदाज के लिए प्रसिद्ध अनिल विज ने मंच से संबोधन के दौरान ही नारेबाजी कर रहे किसानों को राम राम बुलाई। इस दौरान विज ने कहा कि किसान भी अपने भाई हैं और किसानों के मसले का हल होना चाहिए। विज ने कहा कि किसानों के साथ दोबारा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है। विज किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप भले ही विरोध प्रदर्शन करें और पुतले जलाएं, लेकिन किसी के कार्यक्रम में खलल न डालें। अंबाला छावनी में इन दिनों विकास कार्यों की लहर दौड़ पड़ी है। इसी कड़ी में अंबाला में अनिल विज की जिद पूरी होने के साथ ही अंबाला की जनता को एक और खूबसूरत तोहफा गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया। दरअसल बीती सरकारों के समय में जिस जमीन का सौदा भूमाफिया ने कर दिया था, उस जगह आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने आकर्षक और सुंदर पार्क बनाकर जनता को समर्पित किया। बता दें, लगभग 27 करोड़ की लागत से बने इस नेताजी सुभाष पार्क में स्केटिंग कॉर्नर, ओपन जिम, ओपन एयर थिएटर, झील, म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है, जो यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे विज ने नेताजी की प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित करके नेताजी को सल्यूट करके पार्क का उद्घाटन किया। तो यहाँ ये भी बता दें कि वहीं पार्क के उद्घाटन के अवसर पर विज मंच से कांग्रेसियों पर बरसना भी नहीं भूले। विज ने कहा कि आज देश में अधिकतर जगहों के नाम गांधी और नेहरू के नाम पर है। इस जगह को भी उन्हीं का नाम देने की योजना थी, लेकिन उन्होंने इस पार्क का नाम नेताजी के नाम पर रखा। मंच से लोगों को संबोधित कर रहे विज ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि नेताजी ने आजादी के से पहले ही आजाद हिंद सरकार बना दी थी, जिसे उस वक्त कई देशों ने मान्यता भी दी थी। ऐसे में असल मायनों में देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी ही थे। विज ने कहा कि हमें हमेशा गलत इतिहास पढ़ाया गया, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस के जन्म से पहले ही आजादी लड़ाई अंबाला से शुरू हो चुकी थी। विज ने मंच से बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें सिखाया गया कि आजादी बिना लाठी डंडे के मिल गई, लेकिन आजाद हिंद फौज ने जो जवान गंवाए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और थोड़ी दूर से कुछ किसान नेता काले झंडे लेकर नारे मार रहे हैं, मेरे कानों में आवाज पड़ रही है, उनको भी राम राम। हमारा प्रजातांत्रिक देश है, यहां सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और मैंने ये कहा कि आप करिए, आप काले झंडे दिखाइए, हमारे पुतले जलाइए, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए। आप किसी के कार्यक्रम में व्यवधान मत डालिए। आप 200 मीटर खड़े होकर, दूर खड़े होकर आप करिए, हमें कोई एतराज नहीं, आंदोलन है। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है कि बातचीत का दौर जो खत्म हो गया, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे ही रहना है। और मैं कहूंगा कि आपने नारे मार लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर जाते हुए पार्क जरूर देख कर था। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।